बैक टू एवरीवन, आई एम रोहन शर्मा और आज हम बात करेंगे द थ्री हिस्टोरिक फेसेस ऑफ कैपिटलिज्म एंड हाउ दे डिफ़र। तो अगर मैं कैपिटलिज्म की बात करूं तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कुछ बिजनेसमैन होते हैं और वो अपना बिजनेस रन करते हैं प्रॉफिट के लिए। तो जो चीज़ प्रॉफिट के लिए की जाती है सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स के द्वारा, तो उस सिस्टम को हम बोल सकते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम या कैपिटलिज्म। लेकिन ये इतना पुराना सिस्टम नहीं है। कैपिटलिज्म हमें पिछले 700 सालों से देखने को मिलता है, तो आज हम उसी के फेजेस के बारे में बात करेंगे। अगर हम फर्स्ट एपक की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 14th to 18th सेंचुरीज़ के बीच में, जिसे हम मर्केंटाइल कैपिटलिज्म भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द गियोवानी एरेगी एन इटालियन सोशोलॉजिस्ट, कैपिटलिज्म जो था वो पहले इमर्ज हुआ था एज ए मर्केंटाइल फॉर्म में ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी में। तो ये आप देख सकते हैं कि कैपिटलिज्म की शुरुआत जो थी वो 14th सेंचुरी में हो चुकी थी। आगे चलते हैं, अब जान लेते हैं कि मर्केंटाइल कैपिटलिज्म क्या था जिसकी शुरुआत 14th सेंचुरी में हुई थी। तो ये भी एक सिस्टम था, ट्रेड सिस्टम था, जो कि इटालियन ट्रेडर्स ने शुरू किया था, जो अपने प्रॉफिट को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते थे लोकल मार्केट्स को ख़त्म करके। देखिए उस समय क्या था 14th सेंचुरी में कि पहले लोग ट्रेड किया करते थे अपनी लोकल मार्केट्स में। तो आपको पता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे साइंस इंक्रीज़ होती है, उस तरह से लोगों का आना जाना भी शुरू हो जाता है, जिससे कि वो अपना प्रॉफिट जो है और भी ज़्यादा गेन करने की कोशिश करते हैं दूसरी जगह में जाके। तो उसी तरह से इटालियन ट्रेडर्स ने किया था। इन्होंने क्या किया था कि अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए लोकल मार्केट्स को ख़त्म कर दिया था। लेकिन ये जो सिस्टम था लिमिटेड था, क्योंकि इतनी ज़्यादा अभी टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, और तब तक ये लिमिटेड रहा जब तक यूरोपियन पावर्स ने पूरी तरह से पावर्स को गेन नहीं कर लिया कंट्रीज़ को कॉलोनाइज करके। तो जैसे जैसे कई सारी कंट्रीज़ कॉलोनाइज्ड हुई, कॉलोनियल एक्सपेंशन हुआ, तो ये सिस्टम भी आगे बढ़ता गया और इसने एक नया इपेक्ट शुरू कर दिया। तो ये था मर्केंटाइल कैपिटलिज्म, जो कि 14th और 18th सेंचुरी के बीच में रहा था। आगे हम बात करें, इस सिस्टम में हमें मिडिल मैन देखने को मिलते हैं। देखिए उस समय क्या था, मान लीजिए ए जो है वो एक रूरल एरिया है और जो सी है वो एक अर्बन एरिया है। तो अब ए को सी तक जाने के लिए मिडिल मैन की आवश्यकता होती थी, यानी कि बी की। तो वो बी का सहारा लेता था अपना सामान बेचने के लिए। तो इस सिस्टम में हमें मिडिल मैन की तरक्की देखने को मिलती है। मिडिल मैन जो थे वो इमर्ज होके आए थे मर्केंटाइल कैपिटलिज्म में। अब ये जो फर्स्ट एपक था इसका भी एंड तो होना ही था। तो ये जो फर्स्ट एपक ऑफ कैपिटलिज्म था, मर्केंटाइल कैपिटलिज्म, ये डिसरप्ट हो गया था, क्योंकि जो लोग अपनी वेल्थ को एक्यूमुलेट करते थे वो पूरी तरह से उसको कंसंट्रेट नहीं कर पाए, और उस समय में जो रूलिंग मोनार्कीज़ थी, एरिस्टोक्रेसीज थी, उनकी वजह से भी ये अपनी वेल्थ को एक्यूमुलेट नहीं कर पाए थे। तो उसी तरह से ये जो सिस्टम था डिसरप्ट हो गया था ड्यू टू द टाइट ग्राफ्स ऑफ द रूलिंग मोनार्कीज एंड द एरिस्टोक्रेसीज। अब हम बात करते हैं कि इसका सेकंड फेज़ कैसा रहा था। तो ये शिफ्ट हो जाता है, यानी कि मैंने आपको कहा जो फर्स्ट फेज़ था वो 14th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी के बीच में रहा था। अब जो सेकंड एपक है उसकी शुरुआत होती है 19th सेंचुरी में, जिसे हम क्लासिकल या कम्पिटिटिव कैपिटलिज्म भी कहते हैं। बेसिकली इस सिस्टम में क्या था, बोर्जुआजीज क्लास होती थी जो कि एक तरह के कैपिटलिस्ट होते थे और उनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता था, और उस समय नेशन स्टेट की भी शुरुआत हो चुकी थी, कंट्रीज़ बन चुकी थी। तो इस सिस्टम में क्या होता था कि लेबर्स को हायर किया जाता था अपने प्रॉफिट के लिए। तो जो लोग रूरल एरियाज़ में काम करते थे वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए थे कि हम प्रॉफिट के लिए रूरल एरिया से हम अर्बन एरियाज़ में जाएँ, यानी कि कैपिटलिस्ट मार्केट में जाएँ। तो कई सारे रूरल एरिया के लोग अर्बन एरियाज़ में जाना शुरू कर दिया, और वहाँ पे वो एज ए लेबर के तौर पे अच्छी फैसिलिटी को देख के उन्होंने लेबर के तौर पे वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। तो इसमें जो बोर्जियस क्लास होती है उनके पास ओनर्स होते हैं, यानी कि जो कैपिटलिस्ट वर्ग के लोग होते हैं उनके पास ओनर होती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की। वो सारी प्रोडक्शन करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं लेबर क्लास को। And a vast class of workers left rural lives to staff the factories that were now producing goods in a mechanized way। जो कि अभी मैंने आपको कहा कि कई सारे लोग अपने ग्रामीण एरिया को छोड़ के अर्बन एरियाज़ में चले गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अर्बन एरिया में उनको ज़्यादा अच्छी लाइफस्टाइल मिलेगी, लिविंग स्टैंडर्ड मिलेगा। तो इसलिए वो वहाँ चले गए और उन्होंने एज ए लेबर के तौर पे काम करना शुरू कर दिया कैपिटलिस्ट वर्ग के लोगों के अंडर। आगे चलते हैं।
अब जो थर्ड इपक है कीनेसियन और न्यू डील कैपिटलिज्म, तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो सेकंड इपक था वो ख़त्म कैसे हुआ। देखिए उस समय कैपिटलिस्ट लोग जो थे उनका काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस शुरू हो गया था, जिसकी वजह से वर्कर क्लास ने विद्रोह किया था, आंदोलन किया था और उस सिस्टम को भी ख़त्म कर दिया था। इस चीज़ को कार्ल मार्क्स ने अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में काफ़ी अच्छे से बता के रखा है कि किस तरह से वर्कर क्लास ने रेवोल्यूशन किया और उन्होंने डिसरप्ट कर दिया इस सिस्टम को, जिसको हम सेकंड फेस या सेकंड इपेक भी कहते हैं। अब जो थर्ड इपेक शुरू हुआ था वो था कीनेसियन और न्यू डील कैपिटलिज्म, जिसको हम बोलते हैं। अब इस सिस्टम में क्या था, स्टेट का इंटरवेंशन शुरू हो गया। अब पहले वाले कैपिटलिज्म में क्या था, जो फर्स्ट और सेकंड वाला था उसमें स्टेट का इतना ज़्यादा रोल नहीं था। खैर फर्स्ट में तो स्टेट बना ही नहीं था, लेकिन सेकंड में स्टेट का रोल बहुत ही कम था। लेकिन थर्ड में क्या हुआ कि स्टेट का इंटरवेंशन इंक्रीज़ हो गया, जिससे कि थर्ड इपेक ऑफ कैपिटलिज्म शुरू हो गया। स्टेट इंटरवेंशन का बस इतना ही मकसद था कि वो प्रोटेक्ट करे अपनी नेशनल इंडस्ट्रीज़ को फ्रॉम द ओवरसीज़ कंपटीशन में। देखिए जैसे जैसे तरक्की हो रही थी, डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस शुरू हो चुका था, कई सारी कंट्रीज़ इमर्ज होकर आ रही थी। अब आप देख सकते हैं कि यूएसए, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, यूके, इन सभी कंट्रीज़ के बीच में कंपटीशन रहता था। तो इसी कंपटीशन से अपनी कंट्री को बचाने के लिए स्टेट का इंटरवेंशन ज़रूरी हो गया था। तो स्टेट क्या करती है, जिस तरह से भारत या यूएसए अपनी नेशनल इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए वो इंटरवेंशन करते हैं ताकि वो ओवरसीज़ कंपटीशन में खरे उतर सकें। आगे हम बात करें, अब जो कैपिटलिज्म की थर्ड इपेक थी ये भी फॉल्टर्ड हो गई। कैसे, 1970s में हो गई थी। इसके कई सारे कॉम्प्लेक्स रीज़न रहे हैं, क्योंकि कई बार बैंक फेल हो गया था या कुछ भी कॉम्प्लेक्स रीज़न आए थे, तो जिसकी वजह से 1970s में ये जो थर्ड इपेक था ये भी फॉल्टर्ड हो गया था। अब उसके बाद आता है नियो लिबरल प्लान। अब एक फोर्थ प्लान शुरू हुआ जो आज हमारी सोसाइटी है, आज हमारा ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, हम सभी इंटीग्रेटेड हैं, नेटवर्क्ड सोसाइटी है, टेक्नोलॉजी से हम सभी घिरे हुए हैं। तो ये था न्यू लिबरल प्लान। आज का जो समय चला हुआ है वो न्यू लिबरल प्लान के तहत ही चला हुआ था। इसमें क्या हुआ कि कंडीशंस क्रिएट कर दी गई करंट यानी कि फोर्थ इपक के शुरू के लिए। तो इसमें क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन ऑफ कैपिटलिज्म की शुरुआत हो गई। कैपिटलिज्म भी है और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड भी है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन भी है। तो फ्रेंड्स यही थे फेजेस कैपिटलिज्म के कि पहले कैपिटलिज्म कैसे 14th सेंचुरी में शुरू हुआ, 18th सेंचुरी में उसका फर्स्ट फेज़ ख़त्म हुआ, फिर 19th सेंचुरी में सेकंड फेज़, फिर 20th सेंचुरी में थर्ड फेज़ और फोर्थ में हम देख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ कैपिटलिज्म। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।